बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल कद्र की नफल नमाज 25, 27 और 29 रमजान की मुबारक रातों में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें कि 70,000 हाजतें भी होंगी, वह भी अल्लाह के फजल से पूरी हो जाएंगी। इस अमल की मुकम्मल हकीकत और मुस्तनद तरीका जानने के लिए वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए कि जो लैलतुल कदर की मुकद्दस और बाबरकत रातें आती हैं, इन अजमत वाली रातों में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज खास तौर पर अदा की जाती है। मैं आज की इस अहम गुफ्तगू में उन्हीं 6 रकात नमाजों का मुकम्मल और मुफसल तरीका बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह अजल कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको कतई हाजत या जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं एक एक नुक्त का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं। मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारका का मफहूम है कि उल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए और फिर इन ताक रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमरबस्ता हो जाते और अपने अहले खाना को भी बेदार फरमाते थे। मैंने करीब जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल कदर को पालूं तो क्या दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत से वो मशहूर दुआ सिखाई जो हम सब मांगते हैं। इस मकाम पर यह बात जानना निहायत जरूरी है कि लैलतुल कदर की फजीलत कुरान पाक की पूरी एक सूरत में बयान की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि यह रात 1000 महीनों से बेहतर है। जरा गौर फरमाएं, एक इंसान की औसत उम्र 60 से 70 साल होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस उम्मत को एक ऐसी रात अता फरमा दी जिसमें महज चंद घंटों की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से बढ़कर अजर व सवाब रखती है। यह रब का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इतनी मुख्तसर वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने का मौका फराहम किया। इन रातों में जब आसमान से अनवारो तजलियात का नजूल होता है तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह में मग्न हो जाता है। फरिश्ते कतार दर कतार जमीन पर उतरते हैं और हजरत जिब्राइल अमीन की क़यादत में उन घरों का तवाफ करते हैं जहां जिक्र इलाही हो रहा होता है। ये रातें महज जागने की नहीं, बल्कि अपने रब को मनाने की रातें हैं। ये वह लम्हात हैं जब तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं, और जब एक बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होकर सजदे में गिरता है तो अर्श इलाही भी उसकी तौबा पर झूम उठता है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो शख्स इन ताक रातों में से किसी एक रात को भी गफलत में गुजार देता है, वो दर हकीकत बड़ी महरूमी का शिकार है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन रातों के एक एक लम्हे की कदर करें और अपनी जुबान को दरूदो सलाम और इस्तगफार से तर रखें। रिज्क की तंगी हो या बीमारी के मसाइब, औलाद की नाफरमानी हो या दुश्मनों का खौफ, इन सब का हल अल्लाह के दर पर झुक जाने में है। ये वो मुबारक घड़ियां हैं जब रहमत इलाही पुकार पुकार कर कहती है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई बख्शीश का तलबगार जिसे मैं माफ कर दूं। इसलिए अपनी नीयतों को खालिस करें और दिल में यह पुख्ता अज्म करें कि आज की रात हम अपने रब को राजी करके ही दम लेंगे। इन पाक रातों का जादू ऐसा है कि जो एक बार इस लज्जत को पा लेता है, वह पूरी जिंदगी उसी कैफियत का असीर हो जाता है। आपके घरों में बरकत का दरवाजा तभी खुलेगा जब आप अपने दिलों को हसद और किना से पाक करके इस पाक रात की बरकत समेटेंगे। याद रखिए कि यह मौका बार बार नहीं मिलता। जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए इसी रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझते हुए इबादत में जी जान लगा दें। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत इतनी वसी है कि अगर आपके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी हो, तब भी वह एक सच्चे आंसू के बदले सब मिटा देगा। इन 6 रकात नमाजों का तोहफा आपकी जिंदगी में वह इनकलाब ला सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये महज अल्फाज नहीं, बल्कि रूहानियत का वह समुंदर है जिसमें गोता लगाकर बंदा पाक साफ हो जाता है। इस नूरानी सफर में जब आप मुसल्ले पर बैठते हैं तो गोया आप कायनात के बादशाह के दरबार में हाजिरी दे रहे होते हैं। जरा तसव्वुर करें कि जब फरिश्ते आपके गिर्द घेरा डाले हुए होते हैं और आपकी हर तस्बीह पर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं, तो वो मंजर कितना दिलकश होगा। हमारी जिंदगियों में आने वाली हर परेशानी दरअसल हमें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बुलाने का एक बहाना होती है। कभी रिज्क की कमी सजदों में ले आती है और कभी बीमारी हमें ईद सिखाती है।
लेकिन लैलतुल कदर वह रात है जहां तमाम बहाने खत्म हो जाते हैं और सिर्फ रब और उसके बंदे का रिश्ता बाकी रह जाता है। इसलिए इन रातों में नींद को कुर्बान करना दर हकीकत अपनी आने वाली दायमी जिंदगी को संवारना है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स इन रातों में गुस्ल करके नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह उसे खुसूसी अनवार से नवाजता है। हमें चाहिए कि हम अपने साथ साथ अपने बच्चों और घर वालों को भी इसकी अहमियत बताएं, ताकि हमारे नस्लें भी दीन की इस मिठास से वाकिफ हो सके। इन रातों में की जाने वाली हर नेकी का बदला आम दिनों से कहीं ज्यादा है। अगर आप 1 रुपया भी सदका करेंगे तो वह हजारों के बराबर होगा, और अगर आप एक बार भी कलमा पढ़ेंगे तो उसका सवाब मीज़ान में पहाड़ों जितना भारी होगा। अपने वालदैन के लिए दुआ करना ना भूलें, क्योंकि उनकी दुआ अर्श को हिला देती है और उनकी मगफिरत के लिए मांगा गया एक एक लफ्ज आपके लिए भी नजात का जरिया बनेगा। लैलतुल कदर की ये घड़ियां हमें यह पैगाम देती हैं कि इंसान जितना भी गुनहगार क्यों ना हो जाए, अल्लाह तबारक व ताला का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। मायूसी कुफ्र है और उम्मीद ईमान की निशानी है। इसलिए इस रात अपने तमाम दुखों की गिठरी अपने रब के सामने खोल दें। वह तो वह है जो बिन कहे भी सब जानता है, लेकिन उसे अपने बंदे का मांगना बहुत पसंद है। जब आप इन नफल नमाजों के लिए खड़े हो तो यह सोएं कि शायद यह जिंदगी की आखिरी ताक रात हो और कल हमें यह मौका ना मिले। इसी जज्बे के साथ पढ़ी गई नमाज ही असल में कबूलियत का दर्जा पाती है। आपके हर सजदे में वो तड़प होनी चाहिए जो यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार में थी या जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र में थी। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व ताला नियतों का हाल देखता है। आपके लफ्जों की खूबसूरती नहीं, बल्कि आपके दिल का टूटा हुआ होना उसे सबसे ज्यादा करीब करता है। इस रात जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह तबारक व ताला का बंदा सजदे में रो रहा होता है, तो अल्लाह फरिश्तों पर फक्र फरमाता है कि देखो मेरा वो बंदा जिसे मैंने मिट्टी से बनाया और आज ये अपनी नींद छोड़कर मुझे मनाने आया है। क्या ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व ताला खाली हाथ लौटा देगा? हरगिज नहीं, बल्कि उसे वह सब अता करेगा जो उसके गुमान में भी ना होगा। इसलिए हिम्मत ना हारें और इन मुबारक रातों का भरपूर फायदा उठाएं। नाजरीन, याद रखिए कि ये रमजान की आखिरी ताक रातें बख्शीश की तकसीम की रातें हैं और इनका एक एक लम्हा 1000 महीनों की इबादत से बेहतर हो सकता है अगर हम खुलूस दिल और सच्ची तौबा के साथ अल्लाह को पुकारें। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जैसे किसी पौधे को फल देने से पहले पानी की जरूरत होती है, वैसे ही लैलतुल कदर की बहारें समेटने के लिए यह रातें तौबा के आंसुओं का पानी मांगती है। अगर आज हमने अपने गुनाहों पर नदामत के 2 आंसू बहा लिए तो हमारा नाम भी उन खुशनसीब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नुम से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। इस मुबारक रात की एक और अज़म खासियत यह है कि इसमें रिज्क के फरिश्ते जमीन पर खुसूसी तौर पर उतरते हैं और हर उस घर पर बरकतों का साया करते हैं जहां तिलावत और जिक्र इलाही हो रहा होता है। अब इन रातों में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज अदा की जाती है और यह ईशा की नमाज से पहले पहले अदा करना अफजल है। तो वो 6 रकात किस तरह से और किन नियतों के साथ अदा करनी है, वो मुकम्मल तरीका मैं अब बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज बा जमात अदा करें, क्योंकि वह फर्ज नमाज है और फराइज का दर्जा सबसे बुलंद है। फर्ज नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें और फिर नवाफिल अदा करें। जब आप इनसे फारग होकर यानी इन नमाजों को अदा करने के बाद अब इत्मीनान हो जाए और दिल को सुकून मिल जाए तो मुसल्ले पर खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफल नमाज आपको अदा करनी है और याद रहे कि वह भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। यानी पहले 2 रकात पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है और फिर आखिरी 2 रकात पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है। इस तरह 2-2 रकात करके 3 मरतबा में आप कुल 6 रकात अदा करेंगे। सबसे पहले आपको पहली 2 रकात नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप उसी तरह करें जैसे दूसरी नमाजों में करते हैं। बस जहन में एक खास ख्याल लाना है कि इन 2 रकात के वसीले से अल्लाह तबारक व ताला मेरी जिंदगी और उम्र में फराखी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत अता फरमाए और मुझे ईमान के साथ साथ उम्र दराज करें। नियत बांधने के बाद दूसरी आम नमाजों में जिस तरह से आप पहले सना और फिर सू फातिहा पढ़ते हैं, उसके साथ कोई भी सूर जो आपको याद हो मिलाते हैं। फिर रुकू और सजदे इत्मीनान से करें। तमाम अरकान मुकम्मल करने के बाद जब आप तशहद में बैठेंगे
तो दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेरेंगे। यह आपकी पहली 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे एक मर्तबा सू यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे। अगर वक्त कम है तो आप 21 मर्तबा सू इलाज पढ़ेंगे। फिर सीधा मुसल्ले पर खड़ेडे हो जाएंगे और अगली 2 रकात नफल नमाज की नियत करेंगे। अब इन 2 रकात की नियत में यह जहन में रखें कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी बरकत से मेरे घर में रिज्क की बरकत अता फरमाए और मुझे तमाम नागहानी आफतों और बलाओं से हमेशा महफूज फरमाए। यह नियत करने के बाद आप पहले की तरह 2 रकात अदा करेंगे और मुकम्मल होने के बाद फिर से 1 मर्तबा सू यासीन या 21 मर्तबा सू इखलास पढ़ेंगे। अब आपकी 4 रकात नमाजें मुकम्मल हो गईं। आखिरी 2 रकात में आपको अपने जहन में यह इरादा रखना है कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज बनाए और दूसरों का मोहताज कभी ना बनाए। मुझे हर तरह की मोहताजगी, गरीबी और मुफलिसी से हमेशा महफूज रखें। यह जहन में रखने के बाद आप नमाज की नियत करेंगे और पहले की तरह 2 रकात मुकम्मल अदा कर लेंगे। सलाम फेरने के बाद फिर से आपको सूसीन या 21 मर्तबा सू इखलास पढ़नी है। अब आपकी अल्हम्दुलिल्लाह 6 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। ये 6 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद आप अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर हाथ फैलाकर दुआ करेंगे और इन 3 चीज़ों का जिक्र करेंगे, यानी उम्र दराजी, रिस्क में बरकत और लोगों की मोहताजगी से नजात। यकीन मानिए कि जो तड़प कर और रोकर इन मुबारक रातों में मांगता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह की रहमत आज पुकारती है कि है कोई बख्शीश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई अपनी परेशानियों का हल मांगने वाला कि मैं उसकी मुश्किल टाल दूं। इसलिए अपनी दुआ में पूरी उम्मते मुस्लिमा को और ख़ास तौर पर हमें भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज्जल इन नमाजों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें और मुरादें पूरी होंगी। अल्लाह तबारक व ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, तमाम हजरात कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज।